नमस्कार, करंट अफेयर्स बाय सर्विका में आपका स्वागत है। इस सप्ताह के वीडियो से आपको जानने को मिलेगा शानन पनबिजली परियोजना, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तुर्की एयरलाइंस, सबसे लंबे स्पेसवॉक का नया रिकॉर्ड, 38वें राष्ट्रीय खेल और भी बहुत कुछ। करंट अफेयर्स 15 दिसंबर से 22 दिसंबर 2024 राष्ट्रीय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबिर अल सबा के निमंत्रण पर 2 दिन की यात्रा पर कुवैत गए। पिछले 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली कुवैत यात्रा थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुबारक अल कबीर ऑर्डर से सम्मानित किया गया, जो कुवैत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। प्रधानमंत्री मोदी अरेबियन गल्फ कप के उद्घाटन समारोह में भी शामिल हुए। राष्ट्रपति बनने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने भारत का दौरा किया। भारत और श्रीलंका नागपट्टिनम और कांकेसंतुरई तथा रामेश्वरम और तलाईमन्नार के बीच यात्री नौका सेवा फिर से शुरू करने पर सहमत हुए। श्रीलंका के कांकेसंतुरई बंदरगाह के पुनर्वास पर काम करने की संभावना पर भी चर्चा की गई। मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) ने 2 महत्वपूर्ण युद्धपोत नीलगिरी और सूरत भारतीय नौसेना को सौंप दिए हैं। नीलगिरी P-17A श्रेणी का पहला स्टेल्थ फ्रिगेट पोत और सूरत P-15B श्रेणी का गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का चौथा स्टेल्थ विध्वंसक है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने स्वचालित और बुद्धिमान मशीन एडेड निर्माण (AIMC) प्रणाली की तैनाती को तेज कर दिया है, जो प्रत्येक परियोजना की स्थिति पर वास्तविक समय का डेटा देगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने औपचारिक कार्यक्रम में सिकंदराबाद के रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय (CDM) को राष्ट्रपति ध्वज से सम्मानित किया। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने असम में माघ बिहू में पारंपरिक भैंस और बुलबुल प्रतियोगिता पर प्रतिबंध फिर से लगा दिया है। अदालत ने जनवरी में असम सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना को पलट दिया, जिसमें लगभग 1 दशक के बाद इन प्रथाओं को बहाल करने का प्रयास किया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जाएगा। संसद द्वारा एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन किसी विषय या विधेयक की विस्तृत जांच जैसे विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। आप जानते हैं, बोफोर्स घोटाले की जांच के लिए पहली जेपीसी का गठन अगस्त 1987 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता कांग्रेस नेता बी शंकरानंद ने की थी। इसका गठन 6 अगस्त 1987 को लोकसभा में तत्कालीन रक्षा मंत्री केसी पंत द्वारा पेश किए गए एक प्रस्ताव पर किया गया था। पहली गंगा नदी डॉल्फिन प्लैटनिस्टा गैंगटिका को असम में टैग किया गया है, जो भारत के राष्ट्रीय जलीय जानवर को समर्पित एक संरक्षण पहल प्रोजेक्ट डॉल्फिन के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। ब्रिटिशकालीन 110 मेगावाट की शानन पनबिजली परियोजना को लेकर हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच मौजूदा कानूनी संघर्ष ने एक नया मोड़ ले लिया है, क्योंकि हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मुकदमे में पक्षकार बनने का अनुरोध किया है। आप जानते हैं, मंडी के
जोगिंदर नगर में स्थित शानन हाइडल प्रोजेक्ट को 1925 में पंजाब को 99 साल के लिए लीज पर दिया गया था। लीज समझौते पर मंडी के तत्कालीन शासक राजा जोगिंदर बहादुर और ब्रिटिश अधिकारी और पंजाब के मुख्य अभियंता कर्नल बीसी बट्टी ने हस्ताक्षर किए थे। वर्तमान लीज शर्तों के तहत पंजाब हिमाचल प्रदेश को राज्य की ऊहल नदी से पानी खींचकर 500 किलोवाट मुफ्त बिजली प्रदान करता है। ऊहल नदी हिमालय की धौलाधार पर्वत श्रृंखला में थमसर ग्लेशियर से निकलती है और ब्यास नदी से मिल जाती है। गोवा, दमन और दीव ने 19 दिसंबर को मुक्ति दिवस मनाया। वर्ष 1961 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया था। 19 दिसंबर को पुर्तगाली गवर्नर जनरल वाइसलो ई सिल्वा ने आत्मसमर्पण कर दिया। दादरा और नगर हवेली को क्रांतिकारियों ने 1954 में मुक्त कराया था। आप जानते हैं राम मनोहर लोहिया गोवा के स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभरे। उन्होंने डॉक्टर जुलियाओ मेनेजेस के साथ 18 जून 1946 को गोवा में सालाजार के शासन के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन की योजना बनाई, जिसे अब गोवा क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 दिसंबर को पुर्तगालियों द्वारा अंजा द्वीप से भारतीय स्टीमर पर गोलीबारी करने के बाद भारत ने ऑपरेशन चटनी नामक एक निगरानी और टोही अभ्यास शुरू किया था। गुजरात के बनासकांठा में सुईगम तालुका का मसाली गांव देश का पहला सीमावर्ती सौर गांव बन गया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश चौटाला का गुरुग्राम में निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। ओम प्रकाश चौटाला 7 बार विधायक और 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिकंदराबाद में राष्ट्रपति निलयम में एट होम का आयोजन किया। हैदराबाद में राष्ट्रपति के इस शीतकालीन प्रवास कार्यक्रम में तेलंगाना सहित अन्य राज्यों की राजनीतिक और न्यायिक क्षेत्र की प्रमुख हस्तियां शामिल हुईं। तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। कला और संस्कृति। प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन का सैन फ्रांसिस्को के एक अस्पताल में इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस के कारण निधन हो गया। उस्ताद जाकिर हुसैन को 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण, 2023 में पद्म विभूषण और 1990 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 4 ग्रैमी पुरस्कार जीते थे। ऑस्कर विजेता फिल्म निर्माता क्रिस्टोफर नोलन और उनकी पत्नी एमा थॉमस को फिल्म उद्योग में उनके योगदान के लिए यूनाइटेड किंगडम के किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा क्रमशः नाइटहुड और डेमहुड से सम्मानित किया गया। नागालैंड की प्रसिद्ध लेखिका इस्टरिन किरे को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। अकादमी ने कल 21 भाषाओं में वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की। इस्टरिन किरे के उपन्यास स्पिरिट नाइट्स ने अंग्रेजी भाषा की श्रेणी में पुरस्कार जीता। यह उपन्यास नागालैंड की चांग नागा जनजाति द्वारा सुनाई गई अंधकार की एक कहानी से प्रेरित है। हिंदी कवयित्री सुश्री गगन गिल ने अपनी कविता पुस्तक मैं जब तक आई बहार के लिए पुरस्कार जीता। पुरस्कार समारोह 8 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। प्रथम विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर को मनाया गया। इस दिवस का आयोजन शांति और कल्याण की भावना से तथा होश पूर्वक जीवन जीने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से
प्रारंभ किया गया है। समझा जाता है कि तनाव, हिंसा और सामाजिक असंतोष सहित कई वैश्विक चुनौतियों का समाधान कर सकने की क्षमता ध्यान में है। अंतर्राष्ट्रीय अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई को इटली की राजकीय यात्रा के दौरान इतालवी नागरिकता प्रदान की गई है। मिलेई के दादा-दादी इतालवी थे जो 1926 में अर्जेंटीना चले गए थे और उन्हें इयुस सैंग्विनिस के आधार पर नागरिकता प्रदान की गई। हिंद महासागर में फ्रांसीसी द्वीप मैयट में आए शक्तिशाली चक्रवात चीडो ने भारी नुकसान पहुंचाया है। चक्रवात ने कोमोरोस, मेडागास्कर और मोजाम्बिक सहित आसपास के द्वीपों को भी प्रभावित किया है। वानुआतु के तट पर 7.4 तीव्रता का भूकंप आया जिससे व्यापक क्षति हुई और कई लोग हताहत हुए। फ्रांस की सर्वोच्च अदालत ने भ्रष्टाचार और प्रभावित करने के आरोप में पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी की 2021 की सजा को बरकरार रखा है। उन्होंने 2007 से 2012 तक फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। कनाडा की उप प्रधानमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने देश की दिशा को लेकर प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ मतभेदों का हवाला देते हुए अप्रत्याशित रूप से इस्तीफा दे दिया। फ्रीलैंड, जिन्होंने वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य किया और कैबिनेट में ट्रूडो के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक थे, ने संसद में आर्थिक अपडेट पेश करने से कुछ घंटे पहले अपने इस्तीफे की घोषणा की। मॉस्को में एक अपार्टमेंट के बाहर हुए विस्फोट में रूसी लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव और उनके सहायक की मौत हो गई। वह यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के दौरान मारे जाने वाले सबसे वरिष्ठ रूसी अधिकारी हैं। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस और पनामा को 2025 से शुरू होने वाले 2 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों के रूप में चुना गया है। अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया गणराज्य, सिएरा लियोन और स्लोवेनिया अन्य वर्तमान गैर स्थायी सदस्य हैं। सीरिया के गृह युद्ध के दौरान 12 साल तक बंद रहने के बाद फ्रांस ने दमिश्क में अपने दूतावास पर झंडा फहराया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पेरू के चाके बंदरगाह का उद्घाटन किया और इसे चीन और लैटिन अमेरिका के बीच नए भूमि समुद्री गलियारे के लिए शुरुआती बिंदु बताया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने आधिकारिक तौर पर तुर्की एयरलाइंस को अधिकांश देशों के लिए उड़ान भरने वाली एयरलाइंस के रूप में मान्यता दी है। पिछले 12 महीनों में 120 सक्रिय गंतव्यों के लिए उड़ानों और 131 देशों को कवर करने वाले नेटवर्क के साथ तुर्की एयरलाइंस की एक बेजोड़ वैश्विक पहुंच है। रूसी तेल टैंकरों वोल्गोनेफ्ट 212 और वोल्गोनेफ्ट 239 ने केर्च जलडमरू मध्य में तूफान में फंसने के बाद तेल का रिसाव शुरू कर दिया। वोल्गोनेफ्ट 212 डूब गया है जबकि वोल्गोनेफ्ट 239 को भारी नुकसान पहुंचा है। अब जानते हैं केर्च जलडमरू मध्य क्रीमिया के केर्च प्रायद्वीप और मुख्य भूमि रूस के क्रास्नोडार क्राय में तमन प्रायद्वीप को अलग करता है और काला सागर और आज़ोव सागर को जोड़ता है। रोमानिया की संवैधानिक अदालत ने देश की 2024 की राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया के पहले दौर को रद्द कर दिया है जिसे रूसी हस्तक्षेप के आरोपों के बीच दक्षिणपंथी उम्मीदवार कैलिन जॉर्जकू ने जीता था। स्विट्जरलैंड के बर्नीज आल्प्स में दुनिया की सबसे खड़ी चढ़ाई या ढलान केबल कार का संचालन
शुरू हो गया है। यह स्टेचलबर्ग गांव को समुद्र तल से लगभग 1650 मीटर ऊपर मुरेन गांव से जोड़ता है। सी शेफर्ड समूह के संस्थापक और एंटी वेलिंग कार्यकर्ता पॉल वॉटसन को ग्रीनलैंड में जेल से रिहा कर दिया गया। उन्हें 2010 के जापानी इंटरपोल वारंट के आधार पर जुलाई से हिरासत में लिया गया था। उत्तरी विशाल हॉर्नेट, जिसका उपनाम मर्डर हॉर्नेट है, को संयुक्त राज्य अमेरिका में मिटा दिया गया है। 2019 में कनाडा की सीमा के पास वाशिंगटन राज्य में कीट की खोज की गई थी। मधुमक्खियों और कृषि को खतरे में डालने वाली इन प्रजातियों का पता लगाने और उन्मूलन के लिए तुरंत प्रयास शुरू किए गए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। महाकुंभ मेले में आने वाले लोगों की मदद के लिए पहली बार एआई चैटबॉट विकसित किया गया है। कुंभ सहायक चैटबॉट एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो लोगों को हर समय जरूरी जानकारी देगा और उनकी मदद करेगा। शेनज़ोउ 19 अंतरिक्ष यान के चालक दल के सदस्य चीनी अंतरिक्ष यात्री काई जूजे और सोंग लिंगडोंग ने सबसे लंबे स्पेसवॉक का नया रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर 9 घंटे की स्पेसवॉक पूरी की। आप जानते हैं इससे पहले 8 घंटे और 56 मिनट तक की सबसे लंबी स्पेसवॉक का रिकॉर्ड अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों जेम्स वॉस और सुसान हेल्म्स ने 12 मार्च 2001 को बनाया था। NVIDIA ने जेटसन और इन नैनो सुपर जनरेटिव एआई सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया है। जेटसन और इन नैनो सुपर एआई के 67वें टॉप्स प्रति सेकंड ट्रिलियन ऑफ ऑपरेशंस की गणना कर सकता है। बाजार और अर्थव्यवस्था। विभिन्न स्तरों पर 15 से अधिक वर्षों की बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि नारियल तेल एक खाद्य तेल है और इसलिए इस पर कम कर लगाया जाना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नारियल का तेल अन्य व्यक्तिगत देखभाल वस्तुओं की तरह कभी-कभी छोटे पैकेजों में विपणन किया जाता है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी निवेश कंपनी ब्लैकस्टोन हल्दीराम स्नैक्स में 20% हिस्सेदारी खरीदने के लिए बातचीत में अग्रणी बोलीदाता के रूप में उभरी है, जिसका संभावित सौदा लगभग 1.6 बिलियन डॉलर का है। खेलकूद। मुंबई की टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में मुंबई ने मध्य प्रदेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मध्य प्रदेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 174 रन बनाए। मुंबई ने 18वें ओवर में 5 विकेट पर 180 रन बनाकर मैच जीत लिया। सूर्यांश शेजे को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। आप जानते हैं सैयद मुश्ताक अली ने 1936 में ओल्ड ट्रैफर्ड में इंग्लैंड के खिलाफ 112 रन बनाकर एक भारतीय खिलाड़ी द्वारा पहला विदेशी टेस्ट शतक बनाने का गौरव प्राप्त किया। मलेशिया के कुआलालंपुर में खेले गए पहले अंडर 19 महिला एशिया कप के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 41 रनों से हरा दिया। जी त्रिशा को प्लेयर ऑफ द फाइनल और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक होने वाली 2025 पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप के लिए चुना गया है। यह पहली बार है जब भारत पैरा एथलेटिक्स की मेजबानी करेगा। शतरंज। सऊदी अरब के रियाद में 2025 ई स्पोर्ट्स
विश्व कप में अपनी शुरुआत करेगा। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप फाउंडेशन EWCF और chess.com ने एक बहुवर्षीय साझेदारी की घोषणा की है, जो 2025 ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में प्रतिस्पर्धी ऑनलाइन शतरंज लाएगी, जिसमें विश्व नंबर 1 और पूर्व विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन वैश्विक राजदूत होंगे। ऑस्ट्रेलियाई मध्यक्रम बल्लेबाज एनाबेल सदरलैंड नंबर 5 या उसके बाद बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक एक दिवसीय शतक लगाने वाली पहली महिला बनी। रविचंद्रन अश्विन ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। अश्विन टेस्ट क्रिकेट में शेन वॉर्न और स्टुअर्ट ब्रॉड के साथ 3000 रन और 500 विकेट की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाले सिर्फ 3 खिलाड़ियों में से एक हैं। अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में 11 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार अर्जित किया है, जो श्रीलंकाई दिग्गज मुथैया मुरलीधरन के रिकॉर्ड के बराबर है। अश्विन के नाम 50 से 500 विकेट तक पहुंचने वाले भारत के सबसे तेज 50 विकेट के मील के पत्थर तक पहुंचने का रिकॉर्ड है। कुल मिलाकर वह क्रमशः 45 और 54 मैचों में 250 और 300 विकेट तक पहुंचने वाले सबसे तेज गेंदबाज हैं। उन्होंने मुरलीधरन के साथ सबसे तेज 350 विकेट लेने का रिकॉर्ड साझा किया। दोनों 66 मैचों में इस मुकाम तक पहुंचे। भारत ने नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ महिला T20 क्रिकेट इतिहास में अपना सर्वोच्च स्कोर दर्ज किया। भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर 217 रन बनाए। इंग्लैंड की ऑलराउंडर नेट साइबर ब्रंट ने ब्लूमफोंटेन के मैगोंग ओवल में महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाकर इतिहास रच दिया। उन्होंने श्रीलंका के चमारी सेनेविरत्ने के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए सिर्फ 96 गेंदों में शतक पूरा किया। अर्जेंटीना के क्रिकेटर हर्नान फेनेल ने लगातार गेंदों पर 4 विकेट लिए और T20 अंतर्राष्ट्रीय में डबल हैट्रिक हासिल करने वाले केवल छठे गेंदबाज बने। उन्होंने कैमन आइलैंड्स के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक होंगे। खेलों का शुभंकर मौली उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल से प्रेरणा लेता है। खेलों की टैगलाइन है संकल्प से शिखर तक। योग और मलखंब जैसे पारंपरिक खेलों को भी राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया है। बंगाल क्रिकेट संघ CAB ने ईडन गार्डन्स के स्टैंड का नाम बदलकर कर्नल NJ नायर और महान क्रिकेटर झूलन गोस्वामी के नाम पर रखकर उन्हें सम्मानित किया। कर्नल NJ नायर, जिन्हें NJ के नाम से जाना जाता है, को अशोक चक्र और कीर्ति चक्र, भारत के सर्वोच्च और दूसरे सबसे बड़े वीरता पुरस्कार दोनों प्राप्त हुए हैं। वह इस गौरव को प्राप्त करने वाले एकमात्र सैनिक हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने ओमान के मस्कट में महिला जूनियर एशिया कप के फाइनल में चीन को हराकर अपने खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने परिचितों के साथ शेयर करें और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और देखते रहें करंट अफेयर्स बाय सर्विका।